प्यार के जुनून को दुनिया में सबसे बड़ा जुनून माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। लेकिन प्यार में कोई इतना भी क्या अंधा हो जाता है कि अपने ही परिवार के खिलाफ हो जाता है। ऐसे प्यार की क्या ही कीमत रह जाती है जो अपने परिवार वालों के लाश के ऊपर से निकले। लेकिन ऐसा हुआ भी है और पूरी दुनिया ने देखा भी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की, जिसमें शबनम नाम की एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी की सबसे बड़ी और एक अनोखी बात यह है कि इंडिया के इतिहास में शबनम एक लौती ऐसी महिला है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। पर आखिर ऐसी क्या वजह बनी थी जिससे उन दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में शबनम का अच्छा खासा अमीर परिवार रहता था। उसके पिता शौकत अली स्कूल में टीचर थे, इसलिए पूरे गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। शबनम की माता घर पर ही रहकर परिवार को संभालती थी। उसके 2 भाई थे, उनमें से एक इंजीनियर था और दूसरा MBA कर चुका था। शबनम खुद MA कर चुकी थी और अपने पिता की तरह स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करती थी। इसी के दौरान 24 साल की उम्र में शबनम को उसके ही गांव के एक लड़के सलीम से प्यार हो जाता है और यहीं से शबनम अपने खुद के परिवार से दूर होती चली गई। जैसे ही ये बात शबनम के घर वालों को पता चलती है तो वे इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि शबनम एक पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से थी और वहीं दूसरी तरफ सलीम 5वीं पास था और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, यहाँ सच में ही वही बात हुई। शबनम और सलीम अपने घर वालों से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। मिलने जुलने से उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था कि शबनम गर्भवती हो गई थी। दोनों को जब ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि अब शायद घर वाले उनकी शादी से मान जाएंगे। इसी सोच से शबनम ने एक बार फिर अपने घर वालों से बात की और बताया कि वो पेट से है और उसे बस सलीम से ही शादी करनी है। पर इस बार भी उसके घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, शबनम अब किसी भी तरह सलीम से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाना सही समझ रही थी। फिर आता है 14 अप्रैल 2008 का दिन। ये वो दिन है जिसे ना सिर्फ बावनखेड़ी गांव बल्कि पूरा देश आज तक नहीं भुला पाया है। 14 अप्रैल के दिन शबनम ने सलीम से जहर मंगा लिया। उसके दोनों भाई काम से बाहर रहते थे तो शबनम ने फ़ोन करके दोनों भाइयों को घर बुला लिया। रात का खाना खाने के बाद शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और उसमें जहर डाल दिया। सबको चाय दी पर खुद नहीं ली। चाय पीने के बाद जैसे ही सब अपने अपने कमरे में गए, वहाँ उनका दम घुटने लगा और लगभग बेहोश हो गए या मर गए। लेकिन शबनम को जहर के असर पर कम यकीन हुआ, इसलिए उसने सलीम को फ़ोन करके घर पर बुला लिया और साथ में कुल्हाड़ी लाने को कहा। शबनम के कहने पर उसने सबसे पहले उसके पिता के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद माँ पर, फिर दोनों भाइयों पर, इसके बाद भाभी और उसकी मौसी की लड़की पर भी एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया और कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया। उसी टाइम सलीम के पास शबनम का फ़ोन आता है। उसने सलीम को कुल्हाड़ी के साथ वापस घर आने को कहा, क्योंकि अभी उसके भाई का एक लड़का भी बचा था जो कि सिर्फ 10 महीने का था। पर सलीम ने वापस घर आने से मना कर दिया और कहा कि उसे तुम ही ख़त्म करो। शबनम ने फ़ोन रखा और अपने भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। सारे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद रात के करीब 10 बजे शबनम तेज आवाज़ में रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग शबनम के पास पहुंच जाते हैं। उसने सबको बताया कि घर में लुटेरे आ गए थे और उन्होंने सबको मार दिया। वो बाथरूम में थी इसलिए बच गई। एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके घटना के बारे में बताया। क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी तो पुलिस फ़ोन सुनते ही वहाँ पहुँच गई और अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सारी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगी। पर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये लूटपाट का ही मामला है। जैसे जैसे घंटे बीतते गए ये खबर हर जगह फैलती गई। मीडिया भी वहाँ पहुँच गई थी, पर पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला था।
क्योंकि अब ये इतना बड़ा केस बन चुका था तो सरकार ने लोकल पुलिस की जगह लखनऊ से स्पेशल टीम बुलाई और उन्हें ये केस दिया गया। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पुलिस को पता चलता है कि मौत से पहले किसी भी घरवाले के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी और उन्हें जहर भी दिया गया था। अब पुलिस को भी यहाँ से लगने लगा कि ये कोई लूटपाट का मामला नहीं बल्कि सोच समझकर किए गए मर्डर ही हैं। क्योंकि अगर ये लूटपाट का मामला होता तो घरवाले थोड़ी बहुत हाथापाई करते या विरोध करते, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा। पुलिस की नज़रों में कोई घरवाला ही था जिसने ये सब किया था। पर पुलिस को ये भी लगा कि उनके परिवार में बस एक ही बच्ची है, वो भी शबनम, तो वो अकेली ऐसा कैसे कर सकती है। पर फिर भी पुलिस ने शबनम से पूछताछ की। पूछताछ में शबनम ने बताया कि लुटेरे छत के जरिए घर के अंदर आए थे। पर शबनम की ये पहली ही लाइन उस समय झूठी साबित हो जाती है जब पता चलता है कि छत पर जा रही सीढ़ियों का दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। वो अपने हर एक बयान के बाद खुद ही उलझती जा रही थी और इसलिए पुलिस की नज़रों में ये केस सुलझता हुआ दिख रहा था। पुलिस के पास अब कॉल डिटेल्स भी आ चुकी थी। घटना की रात शबनम की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई थी और दिखा कि घटना के बाद भी शबनम की उस नंबर पर बात हुई थी और ये नंबर किसी और का नहीं सलीम का ही था। 17 अप्रैल को सलीम को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। पहले तो उसने भी कुछ जानने से इनकार कर दिया, पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सलीम टूट गया और सब बता दिया कि उसने ही सबको मारा था। उसने उस कुल्हाड़ी के बारे में भी बताया जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया था। अब पुलिस शबनम को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है। पहले तो वह इनकार करती रही, पर जब पुलिस ने बताया कि सलीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया है तो शबनम रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। अब दोनों को अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 अगस्त 2010 के दिन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, पर हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। शबनम और सलीम को माफ़ी की उम्मीद थी, तो ये केस हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन वहाँ भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। शबनम की वकील सहर नकवी ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है और अगर शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में इससे भारत की बदनामी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शबनम की फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद दी जाए। राज्यपाल ने इस केस को यूपी सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया है, जहां से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। 2008 में जब यह घटना घटी थी उस समय शबनम 2 महीने पेट से थी। जब शबनम को जेल हो गई तब जेल में ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। लगभग 7 साल तक उसका बेटा उसके साथ जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे एक पत्रकार और उसकी पत्नी ने कानूनी रूप से गोद ले लिया और यह पत्रकार कोई और नहीं बल्कि शबनम का ही दोस्त था। जब शबनम कॉलेज में थी उस पत्रकार के पास अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो शबनम ही उसकी फीस भरती थी। उस पत्रकार ने यह भी बताया है कि उसने सिर्फ इसलिए ही शबनम के बेटे को गोद लिया है क्योंकि बुरे वक्त में शबनम ने उसका साथ दिया था और वो शबनम का कर्ज उतारना चाहता था। आज के दिन शबनम रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है और सलीम आगरा की जेल में कैद है। सोचिए, प्यार का एक ऐसा डरावना चेहरा था कि 2 महीने की गर्भवती शबनम ने एक के बाद एक अपने ही परिवार के कुल 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। बावनखेड़ी गांव पूरी तरह से बदल चुका है, पर उस दिन के बाद से उस गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा जाता। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी, लाइक और शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।